वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तजारत और तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार हमारे साथ हैं। शानदाना, आपसे पूछना चाहेंगे कि मुल्क भर से इतलात आ रही हैं कि आटा महंगे से महंगा तर होता जा रहा है और इसकी किल्लत का भी सुनने में आ रहा है। तो बज़ाहिर ये मामला भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सियासी बयानबाजी की जंग की तरफ जा रहा है। हालिया बहरान की वजह आपको क्या नजर आती है? बदकिस्मती इस वक्त सिर्फ सिंध में आ रही है। सिंध में इस वक्त 20 किलो आटे की कीमत 1070 रुपए है, ये आप चेक करवा दीजिएगा। दूसरी बात, वज़ीर आज़म ने सख्ती से ऑर्डर दिया कि देखिए सिंध में ये पिछले साल भी मसला आया था, सिंध हुकूमत ये बता रही है कि हम अक्टूबर में रिलीज करेंगे। अब अगर अक्टूबर में रिलीज करेंगे तो एक सूबे में तो मसला आएगा ना। फेडरेशन ने तो सब सूबों को ऑर्डर दिया कि आप अपनी कमी पूरी करें और पाकिस्तान की टोटल हर साल जो होती है औसतन 24 मिलियन टन जरूरत होती है। हमने तकरीबन 22.5 मिलियन टन को प्रोक्योर कर लिया हुकूमत ने और 1.5 मिलियन टन की इंपोर्ट की इजाजत की बात हो रही है। वो कल इंशाल्लाह रूल्स होके आ जाएंगे। इशू जो है देखिए, याद रखिए, बिजनेस ये माफियाज जो है पाकिस्तान में, चाहे वो आटे के हो चाहे चीनी का, वो एक रात में नहीं बने हैं। वो 30-40 साल उन्होंने अपनी जड़ें जमाई हैं इस मुल्क में, गरीबों की पैरों पे, गरीबों की कमर में, गरीबों के सुकून को छीन के ये लोग अरबपति बने। इनके जहाज बने, मेरे और आपके जहाज क्यों नहीं है? ऐसे कोई जहाज नहीं खरीद सकता। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो चीनी माफिया ने एक स्टे लिया था कराची में, वो विकेट करवा दिया। पहले उन्होंने, अगर आपको याद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लिया था, फिर कराची हाई कोर्ट में ले लिया। ये लड़ाई अब हमारी लॉन्ग टर्म लड़ाई है। अब वजीर आजम ने और इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तहैया कर लिया है कि हम कोई भी मसनूई पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, शॉर्टेज, कोई कमी नहीं आने देंगे, ताकि लोगों की जिंदगी मजीद खराब। अच्छा, अब चीनी माफिया की भी आपने खुद ही बात कर दी और जहाज़ों का तस्करा कर दिया है, तो अचानक से आपके जहाज़ वाले भी मुझे याद आए। जहांगीर तरीन साहब, तो खैर आपके ना कहा जाए, वो तो अभी नहीं वापस आ रहे हैं ना कहीं से। एनी हाउ, शानदाना साहबा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 सालों में दूसरी बार इस नौयत का बड़ा बहरान पैदा हो रहा है और उस पर आटा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, लेकिन लगता यही है कि सिफारिशात पर कोई अमल होता नहीं है। तो क्या हुकूमत अपनी इतनी गलती तस्लीम करेगी कि हाँ जी, हमें पहले भी इस बहरान का सामना था, लेकिन जो दी गई थी सिफारिशात उस पर किसी ने अमल ही नहीं किया? जब आप इन माफियाज के पीछे जाएंगे, आपने कहा कि आटे चीनी के बहरान के पीछे रिपोर्ट आई, आप मुझे अगर पाकिस्तान की माजी में कोई ऐसी हुकूमत बता दे जिन्होंने अपने ही वक्त में अपने ही हुए बहरानों के ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी ली, कोई एक्शन लिया। यहाँ तक कि आपने अगर रिपोर्टें देखी हो, ये दोनों जो GITs आई थी आटे पे, फोरेंसिक भी आई थी चीनी पे, तो उसमें तो उन्होंने डिटेल्ड FIA ये भी बता दिया कि किसको किस एक्ट, यानी आपने SECP एक्ट के नीचे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे, पाकिस्तान पीनल कोड, किस कानून के नीचे लोगों को ट्राई भी करना है। इसके बाद एक्शन हो रहा है, एक्शन होगा। आपने ये देखा कि हमने तमाम जितनी भी पाकिस्तान की शुगर मिल्स है, तमाम के खिलाफ फोरेंसिक शुरू कर दिया, क्योंकि हम पे इल्जाम आया कि हमने सिर्फ 11 का फोरेंसिक किया, बाकी छोड़ दिया क्योंकि इनसे हमारे सियासी ताल्लुकात थे। अब तमाम का फोरेंसिक होगा और जो जखीरा अंदोजी के जुर्म में है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देखिए, एक पता है मालदार आदमी, उसका जहाज मिस हो जाता है तो आप कहते हैं चलो ठीक है जी, दूसरे जहाज पर ले जाएगा। आप एक गरीब की 2 वक्त की रोटी वो भी छीन लें तो आप किस किस्म के इंसान हैं? आपका इस्लाम की तरह, आपकी नमाजें, आपकी उम्रें जो आप जाते हैं धड़ाधड़, ये नहीं हो सकता कि नया पाकिस्तान भी हो, तब्दीली भी, और लोग भूख से मरे। कभी ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है शानदाना, आपकी तो हमने एक्सप्लेनेशंस भी सुन ली, लेकिन अब बुनियादी सवाल तो ऑब्वियसली वही रहेगा कि इस मसले का हल क्या है। ऑब्वियसली वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। सस्ता आटा लोगों को कैसे मिलेगा? हुकूमत के पास इसका प्लान क्या है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। डेडलाइन क्या देंगे? कब तक मसला ये हल हो जाएगा? ये सारे वो सवाल हैं, ऑब्वियसली आवाम इंतजार में है कि इसका जवाब मिल जाए। देखिए, मसला अभी बना नहीं है, मसले की बातें हो रही हैं। ठीक, हुकूमत पाकिस्तान ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑर्डर दिया कि जो गवर्नमेंट के अपने व्हीट स्टॉक्स, मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने हमारी ज़रूरत तकरीबन 24 मिलियन टन की औसतन होती है हर साल की आटे की, गंदम की, उसमें से हमने तकरीबन 22.5 मिलियन टन ले लिया है। उसकी पूरी हो चुकी है। हमारे पूरे साल की ज़रूरियात 280 बिलियन रुपया प्राइम मिनिस्टर ने कोविड पैकेज में दिया आटे की प्रोक्योरमेंट के लिए, गंदम की। और सूबों में इस वक्त आटा फुल कंप्लीट है, पंजाब में भी, सिंध में, पंजाब में और KPK में कोई बहरान नहीं आएगा इंशाल्लाह। सिंध हुकूमत इस वक्त हमारे साथ नहीं कोऑपरेट कर रही है। उम्मीद है
कि जो उनके फूड मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो वफाक के साथ बैठ के वफाक की बात समझेंगे और सिंध में भी ये बहरान नहीं आएगा। बाकी पाकिस्तान में इंशाल्लाह नहीं आएगा। अगर कमी आती है आटे की, वो हम दरामद करेंगे। अच्छा शानदाना, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से बस यही लगा है कि अभी बहरान नहीं आया है, और आपकी नज़र में क्या सिर्फ गायब होना बहरान है या फिर आटे का महंगा मिलना भी एक बहरान है? क्योंकि आवाम को दोनों से फ़र्क पड़ता है। अवामी सतह पे अगर आप आकर सोचें और सिंध हुकूमत भाई कोऑर्डिनेट करें इनके साथ, कह रहे हैं लोग वफाकी हुकूमत, और ज़ाहिर है आवाम को तो आटा चाहिए, फिर वो सिंध हुकूमत से भी सवाल पूछेंगे और वफाक से भी पूछेंगे।